15% कैंसर जेनेटिक है। ये आपको आपके विरसे में मिला है, आपके जीन में आया है, या आपकी पुरानी खानदान की मेडिकल हिस्ट्री है। मैंने देखा है अंग्रेजी ओपीडी में वो कहते हैं, ओके डॉक्टर, नाउ टेल अस व्हाट इज टू बी डन। हमारी खानदान कुछ कई सालों तक मेल फंक्शन करते हैं, गुस्सा करते हैं, आपस में रोते हैं, छिपाते हैं, बचाते हैं, मरीज को नहीं बताते। हर फैमिली अंदर आके बत्ती नहीं, इनको नहीं बने जानशो आसान से ट्यूद बेवकूफ ने मिस्टर फिक्री। बट ये मैं समझता हूँ, दे आर इन गुड फेथ इमोशनल पीपल, बट सो मच प्रैक्टिकल। आपके पास नॉलेज ही नहीं, तो संयोग ही नहीं। आपने आपने अपने आप को कभी टटोला ही नहीं, कहता खुद अपने आप नाल गल ही नहीं की, तो कैसे पता चलेगा क्या चेंज हुआ तुम्हारे साथ में। इम्बैलेंस डाइट, फास्ट फूड, too much of oily food, too many spices, too much of red meat, imbalance in your diet, imbalance in your lifestyle। किसी भी पेशेंट, किसी भी इंसान में जब कैंसर डिटेक्ट होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि वो इमोशनली ब्रेक हो जाता है, वो एक नाउम्मीदी का शिकार बन जाता है। तो इस ट्रीटमेंट के दौरान, इस इनिशियल स्टेज में एक उस पेशेंट का इमोशनली हाई होना, अप होना कितना जरूरी। लड़ता है, शिकवा करता है, गुस्सा होता है ऊपर वाले से, इरिटेट होता है, एंगर। न मेरे पास कई मरीज टेबल पे चढ़ के, सर आप मेरे लंग्स कैंसर का ऑपरेशन कर रहे हो, न मैंने सिगरेट पी, न मैंने शराब पिया, न मैंने गलती क्या की। उनको लगता है ये कैंसर जो है खुदा उनकी गलती का जवाब दे रहा है, ऐसा नहीं है। कैंसर जो एक वबा बन गई है, जो एक एपिडेमिक बन गया है, तो इसी बीमारी पे हमारे साथ बात करने के लिए है डॉक्टर समीर कौल साहब, जो एक वर्ल्ड फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट है, जिनके पास पूरी दुनिया से पेशेंट आते हैं। तो आइए आज इनसे बात करें। सर मुझे ये बताइए कि ये जो कैंसर है ये बेसिकली है क्या? दूसरा, क्या हम इसको एक मेडिकल इमरजेंसी कह सकते? पहले तो शुक्रिया कि जिस अच्छाई से आप मेरा नाम लेते हो, शायद मैं उस काबिल नहीं हूं। दूसरी बात ये स्टेज 0 से मैं चल रहा हूं। आपके सवाल से पहला सवाल अपना डाल रहा हूं, वो इसलिए कि ये पुरानी बीमारी है, नई बीमारी नहीं, नई उम्र की नई बीमारी नहीं है। ये बहुत पुरानी बीमारी है जिसको हम अभी तक पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाए। ये सच है। बेटर हो गए, हर साल बेटर हो जाते हैं इसके साथ, अर्ली डायग्नोसिस में, बेटर ट्रीटमेंट के साथ में, लेकिन कंप्लीटली कंट्रोल में नहीं आए। तो ये इन दैट सेंस इट्स नॉट अ न्यू थिंग। अब ये होता किससे है, जैसे आपके मेरे कई दोस्त भी बताते हैं इस बात को, आपको ऑलमोस्ट एवरी ऑन्कोलॉजिस्ट बताता है, फिर से दोहराता है, मैं फिर से बताऊंगा। 15% कैंसर जेनेटिक है। ये आपको आपके विरसे में मिला है, आपके जीन में आया है, या आपकी पुरानी खानदान की मेडिकल हिस्ट्री है। उस 85% कैंसर नया बनता है। जो नया बनता है वो गलत खाने पीने से, इम्बैलेंस डाइट, फास्ट फूड, too much of oily food, too many spices, too much of red meat, imbalance in your diet, imbalance in your lifestyle, not enough exercise। अब एक्सरसाइज, मोटापा, शराब, सिगरेट, ये सब इसके, ये जो वायरसेस इन्फेक्शन जो कराते हैं, सर्वाइकल कैंसर, लिवर कैंसर, इन्फेक्शन से होता है। इवन ओरल कैंसर, एचपी, उससे होता है, टीबी से होता है। इसलिए एप्स्टीन बार वायरस, उससे कैंसर होता है। तो कई चीजों को मिलके इकट्ठे आपस में हाथ पकड़ के ये कैंसर की तरफ ले जाती है इंसान को। लेकिन काफी वक्त मिलता है। ये सब एकदम नहीं होता, ओवरनाइट नहीं होता, ये साल चलता है। मल्टी स्टेप प्रोसेस है कार्सिनो, जिसको हम बोलते हैं कार्सिनोजेनेसिस। ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस। तो आप इसको कभी भी रोक सकते हैं।
लेकिन तब रोकोगे जब आपके पास अवेयरनेस होगी। आपके पास नॉलेज ही नहीं तो संयोग ही नहीं, आपने आपने अपने आप को कभी टटोला ही नहीं, कहता खुद अपने आप नाल गल ही नहीं की, तो कैसे पता चलेगा क्या चेंज हुआ तुम्हारे साथ में। तो अपने आप की तरफ ध्यान देना है, गो इनवर्ड्स। आउटवर्ड तो जाना ही है, जो स्टिमुलाई लाइफ के है, रोजमर्रा जिंदगी के, गाड़ी यहाँ चली वहां से ये आया, उसकी खबर तो रखनी है, लेकिन अंदर की तरफ भी जाना है, अंदर की खबर भी रखनी है, उसको इग्नोर नहीं करना है। हम बुढ़ापे पे छोड़ते हैं उन चीजों को। अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस एंड हैविंग माइंड स्पेस फॉर योर हेल्थ इज स्टेप नंबर 1। उसके बाद प्रिवेंट। ये सब वजूहात जो मैंने आपको बताए, ये अपनी जिंदगी से दफा कर दीजिए और रूटीन चेकअप्स के लिए जाए। डॉक्टर साहब, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उनको जैसे पोलियो वैक्सीनेशन होती है कि इन केस फ्यूचर में इनको कोई ऐसी बीमारी ना लगे, तो क्या कैंसर के लिए हमारे पास कोई ऐसी वैक्सीनेशन है जो आगे लाइफ में इसको प्रिवेंट कर सके? बिल्कुल है, और होने जा रही है। व्हाइल यू एंड मी आर टॉकिंग, लंग कैंसर की वैक्सीन बन रही हैं, वो प्रिवेंट कर देंगी इसको। सर्वाइकल कैंसर की है, इनफैक्ट इंडिया में भी बनने लगी है और बड़ी सस्ती है। अब सही टाइम पे यंग लेडीज को तो नहीं होगा। तो यस, वैक्सीन हैव नाउ स्टार्टेड। नाउ इज द एरा ऑफ वैक्सीन्स एंड जेनेटिक मेडिसिन। अब आपको म्यूटेशन, आप म्यूटेशंस को अटैक करते हो। टैबलेट आपने देखा होगा, टारगेटेड थेरेपीज इतनी है, टैबलेट खा के चला कैंसर को अपने को ट्रीट कर रहे हैं। और एडवांस्ड कैंसर्स को, लंग में EGFR म्यूटेशन होती है, एल्क म्यूटेशन होती है, यू आर यूजिंग दैट। और इम्यूनोथेरेपी जैसी चीजें, जहां आपके जो गॉड ने ऑलरेडी डाले हुई है डिफेंस मैकेनिज्म, उसको जगाना और उससे कैंसर से लड़ाई करवाना। तो ये सब चीजें हो रही हैं भाई। सर, जब किसी भी पेशेंट, किसी भी इंसान में जब कैंसर डिटेक्ट होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि वो इमोशनली ब्रेक हो जाता है, वो एक नाउम्मीदी का शिकार बन जाता है। तो इस ट्रीटमेंट के दौरान, इस इनिशियल स्टेज में एक उस पेशेंट का इमोशनली हाई होना, अप होना कितना जरूरी? इंसान तब इंसान है मेरे दोस्त जब उसमें इमोशन है, जो कंप्यूटर में नहीं है। जिस दिन कंप्यूटर में इमोशन आ जाएगा, थॉट्स, डिजायर्स आ जाएंगे और फीलिंग्स आ जाएंगी, यू एंड मी आर गॉन। सो इमोशंस आर इंपॉर्टेंट। इमोशन ही आपको एक इंसान बना के रखती हैं, और आप तब सरफरिस्त हैं इस दुनिया में जब आप में ये चीजें हैं। तो ये मत बोलिए कि ना हो, हाँ, हर एक चीज हद में होनी चाहिए। इमोशन इज इंपॉर्टेंट, बट इतना 100% इमोशन पे नहीं चलेगा, उसके साथ लॉजिक होना चाहिए। ये बैलेंसेस मैं हमेशा बोलता हूँ सबको। लाइफ इज अबाउट मिक्सचर्स एंड बैलेंस। आपने किसके साथ कितना मोल, आपने जो बनाया उसमें कितना क्या डाला, लाइफ उस पे चलती है। अगर मैं जिंदगी डॉक्टरी करता हूँ, मेरी लाइफ का मिक्स है कि मैं उसमें कितने पैसे चार्ज करता हूँ और कितना फ्री इलाज करता हूँ। उस पर मबनी है कि लोग मेरे बारे में क्या समझेंगे या मैं किस किस्म का इंसान। मिक्सचर्स, देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट इन दिस वर्ल्ड, इट इज ऑल अबाउट मिक्सचर। आपके सवाल का जवाब भी इसी में। मिक्सचर्स, इमोशन यस, बट आफ्टर द स्टेज ऑफ इमोशन, पहला स्टेज हमारे हिसाब से ये होता है कि गुस्सा आता है कि मैंने क्या किया था, मेरे को क्यों हुआ ये। लड़ता है, शिकवा करता है, गुस्सा होता है ऊपर वाले से, इरिटेट होता है, एंगर। न मेरे पास कई मरीज टेबल पे चढ़ के, सर आप मेरा लंग्स कैंसर का ऑपरेशन कर रहे हो, न मैंने सिगरेट पी, न मैंने शराब पिया, न मैंने गलती क्या की। उनको लगता है ये कैंसर जो है खुदा उनकी गलती का जवाब दे रहा है। ऐसा नहीं है। नॉट अ पनिशमेंट, इट मे लुक लाइक अ पनिशमेंट बिकॉज द ट्रीटमेंट इज सो स्ट्रॉन्ग, और इतनी तकलीफ दे है सारी ट्रीटमेंट, वक्त लगता है, पैसा लगता है, इमोशनल एगनी होती है, लगता है कि ये सजा मिल रही है, लेकिन सजा के ऐसे दी नहीं गई है। ये
सब डिरेंजमेंट्स हैं जो वन इन पॉसिबिलिटी होती है 100 में 2 को होने की, 100 में 3 को होने की हर बीमारी। आप उन 3 में हैं, क्या किया जाए? तो अल्टीमेटली नेक्स्ट स्टेज आता है जिसको बोलते हैं विल टू सर्वाइव, ताकि मैं लड़ूंगा इससे। अब वो कुछ लोगों में अर्थात अंग्रेजों को जल्दी आ जाता है, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। मैंने देखा है अंग्रेजी ओपीडी में, वो कहते हैं ओके डॉक्टर नाउ टेल अस व्हाट इज टू बी डन। हमारे खानदान कुछ कई सालों तक मेल फंक्शन करते हैं, गुस्सा करते हैं, आपस में रोते हैं, छिपाते हैं, बचाते हैं, मरीज को नहीं बताते हैं। हर फैमिली अंदर आके बत्ती नहीं, इनको नहीं बनना जन आसान से त्यूत बेवकूफ तमिस तरह फिक्री। बट ये मैं समझता हूँ दे आर इन गुड फेथ इमोशनल पीपल, बट सो मच प्रैक्टिकल। सो यू मिक्सचर पे वहाँ का लॉजिक के बगैर इमोशन अलोन डज नॉट वर्क। लॉजिक, साइंटिफिक लॉजिक एंड इमोशंस, they have to be mixed in this journey. Will to survive comes कुछ में हफ्ते के बाद आती, 2 हफ्ते के बाद आती है, लेकिन आती जरूर है। मैंने बड़े बड़े सिकंदर देखे हैं जो मेरे सामने मरे हों इस बीमारी से, और जो हमेशा बोलते थे कि हमें कभी भी ले जाए ऊपर वाला। आधे दिन का भी अगर मौका दूं, कुछ ही % लोग ऐसे होंगे जो उस आधे दिन का मौका नहीं देते, चाहे उसकी कितनी भी कीमत हो। सो एवरीबॉडी वांट्स टू लिव। योगी, संत, दरवेश जो उस लेवल पे पहुंच चुके होते हैं, उनकी बात मैं करने वाला। डॉक्टर साहब, आपने आज तक हजारों पेशेंट देखे होंगे, तो आपको ऐसा कोई पेशेंट याद है जो आपको मतलब जिसका केस ऐसा था कि आप इमोशनली उसमें हो गए, आपको वो ताउम्र याद? अरे मैं हर जगह इमोशनली इन्वॉल्व, यही तो मेरी प्रॉब्लम है। आई कैनॉट स्टे, मैं टेबल के इस साइड रह ही नहीं सकता। पुशु सना तावस तेमी बुड्रोम्स तेमीनी नमियम बाल सोर तिकड़ तेमी बुड्रोम्स कुछ not not I am still jawan, young, I am energetic, I gym, I am physically fit, but I get tired and there is a burnout because you worry for them. It happens round the clock. In my sleep, those stories keep coming back. That's why I do stupid things like, playing the drum, doing via note kunj via drum, कुछ साथ कराएंगे politics. ये वो पागलपन है जिनसे मैं अपनी सैनिटी को मेंटेन करता हूँ, बैलेंस करता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक पर्सनल सवाल है कि ये जो कैंसर जब हम नाम सुनते हैं तो इससे रूह कांप जाती है, तो ऐसा क्या आपको किस चीज ने मोटिवेट कब किया था कि आप एक ऑन्कोलॉजिस्ट बन गए, आप इस प्रोफेशन में चले? मुझे लगता है कि जब मैं मेडिकल कॉलेज के अर्लियर स्टेजेस में था, मेरे फादर साहब को, वालिद साहब को कैंसर हुआ, यूरिनरी ब्लैडर ट्यूमर। शायद उसने कहीं ना कहीं मेरे जहन पे वो बात और वो जोर ज़रूर बनाया होगा कि मैं एक ऑन्कोलॉजिस्ट की तरफ बनने की तरफ गया। उस वक्त मैं गायनोकोलॉजिस्ट भी बनना चाहता था, मेल गायनोकोलॉजिस्ट। आई वाज गुड एट इट। कभी कभी प्लास्टिक सर्जन भी बनना चाहता था, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन। लेकिन कैंसर की तरफ मुझे लगता है उसी एक वाकया ने मुझे धकेला होगा। डॉक्टर साहब, आपका वक्त बहुत कीमती है, लोग हमें देख रहे हैं, तो आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि डूज एंड डोंट्स क्या है, कि जो यूजुअली हम देखते हैं आज जो ये कैंसर है ज़्यादातर यंग जनरेशन में पाया जाता है, तो हमारी यंग जनरेशन के लिए, इवन जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपकी कि हम किस तरीके से इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे अर्ली डिटेक्शन हम इस पे कर सकते हैं? प्लीज। ये सवाल तो शितमय चीज यम पतिम घंटे गोत वन सोट पट अकई कत सनिव पानस सनिव गो इन पानस सत करियो कत पनुन पान प्रजनयु पन अंदर करियो रजिस्टर बह कतत क्या गो। यह चलवन चीज ठीक, मगर अंदर कुन तह गो
aware, knowledge, gain knowledge, think positive, be logical, be emotional, all right, but don't live your life in 100% emotion. You will be unhappy throughout your life. Mix logic with it. Make the right mixtures. Ili ralayu panwain, tamish miqdar experiment करी, सही बनाई हुई मिक्सचर जिंदगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये हमारे साथ डॉक्टर समीर कोल साहब थे, जिन्होंने अपने नोबल वर्ड्स हमें बताए कि कैसे हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, डूज एंड डोंट्स बताए। तो हम आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम आपके सामने ले आएंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह।